रही है कि अगले माली साल के वफाकी बजट में जो इकदाम उठाए जाए उसमें जो इसका विजन होगा वो 27.5 ट्रिलियन के लगभग होगा, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास होगा वज़ीर आज़म की सदारत। उसमें कुछ सूबे भी जो है वो अपने इख्तियार रखेंगे और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी, तो उसमें इससे हजम में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ सकता है। इसी तरह सरकारी मुलाजमिन की तरफों में एक प्रपोजल है 5 से 7%, 10% और पीपल्स पार्टी जो है वो 50% तक जा रही है, लेकिन 15% की प्रपोजल है कि इन तीनों में से कोई एक प्रपोजल जो है की जाएगी। और साथ में इनके जो पे स्केल है वो भी रिवाइज होने की तवक्को ये था कि एक जो एडवांस अलाउंस है उसको तनख्वाह में दम करके नए पे स्केल जो है वो जारी किए जाए। दूसरा टैक्सेशन के हवाले से क्योंकि सैलरी क्रास काफी जो है वो टैक्स में कंट्रीब्यूशन इस वक्त तमाम सेक्टर में सबसे ज्यादा है, तो उस पर IMF को भी ऑलमोस्ट जो है वो रजामंद कर लिया गया कि सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के साथ साथ टैक्स में भी रिलीफ दिया जाएगा। उसको 50 अरब रुपए के लगभग का जो है वो रिलीफ होगा और रेवेन्यू का जो फिगर है वो 15,267 अरब रुपए का रेवेन्यू का अगले साल में तजवीज किया जा रहा है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,770 अरब रुपए रखने की जो है वो तवक्को है। और जो मुआशी शरह नमू है अगले साल के लिए वो 4% है। महंगाई का जो टारगेट है वो 4% के लगभग है। और इसी तरह आज एक जो IMF के साथ मुलाकात हुए विचुअली उसमें पिक्चर पेशरफ हुई है। उसमें चूंकि बजट में जो है वो सोलर पैनल और स्टेशनरी आइटम्स और स्टॉक मार्केट के टैक्सेस की तजवीज़ थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो IMF को इस पर एग्री करने की कोशिश कर रही थी कि खासकर सोलर पे ये ग्रीन उसमें टेक्नोलॉजी में आता है, इसमें पूरी दुनिया में जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मामला में जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें EV गाड़ियां हो या सोलर का मामला हो, तो उस पर IMF ऑलमोस्ट रजामंद हो गया। तो बजट में सोलर पैनल और स्टेशनरी आइटम और स्टॉक मार्केट के टैक्स की जो प्रपोजल है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। सोलर पैनल के जो सेल्स की शरह वो 10% के लगभग ही बरकरार रखी जाएगी। इस तरह जो इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उस पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ने का इम्कान है, लेकिन हाइब्रिड पर जो टैक्स की मौजूदा शरह है वही जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको टैक्स में रिलीफ किया जाएगा, जो खासकर लोकली जो बनती है। और उसमें लेकिन जो आम जो रवायती फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां उस पर जो है वो कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है। और इसी तरह जो बड़ी गाड़ियां हैं लग्जरी गाड़ियां उस पर भी टैक्स की टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने का जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है। और इसी तरह मकामी सतह पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए जो मोटर और बैटरी और दीगर जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं उनकी जो इम्पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी है उसको भी 1% करने की तजवीज़ है और सेल्स टैक्स उस पर 1% लगाने की तजवीज़ है, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू और विथहोल्डिंग टैक्स इसकी जो है वो छूट है। और इसी तरह बजट के जो बाकी के टारगेट रखे गए हैं उसमें जो पेट्रोलियम लेवी है उसके बाद में 1,727 अरब रुपए की रिकवरी का प्लान है। कर्जों पर छूट के लिए 7,824 अरब रुपए मकसद करने की तजवीज़ है। दफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सही। और जो अगले माली साल का जो तजारती खसारा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है वो $37 अरब के करीब रहने का तवक्को है। और बरामदात का जो अदद है वो $32 अरब और बरामदात का तकरीबन जो है $70 अरब के करीब लगाया गया है।